जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आपको याद होगा, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। याद है एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ आपको फोकस दूरी चाहिए, तो r का मान कितना दिया हुआ है 32, अब फिर बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी कट के जो है कितना बचा 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा, तो यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, एफ बराबर r/2 इस फॉर्मूला पर रख दीजिए और आपका मान आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 2 को पढ़िए, प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक जो है प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नीला रंग को जो है प्रकीर्णित सबसे अधिक प्रबलता से करता है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे चलिए प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। याद कर लीजिए अपना भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो है कितनी है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा तो 50 हर्ट्ज जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है पढ़िए प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक यानी लिस्ट काउंट कितना होता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा तो 0.05 वोल्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न जो है 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये बेहतरीन प्रश्न जो है आसानी से मिल सके और उनको भी फायदा हो सके। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी भी छड़ चुंबक के अंदर के बारे में अगर बोले प्यारे बच्चों तो याद रख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, इसका वहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा काला होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में जो है द्विक परिवर्तन जो है विद्युत विभक्त वलय करता है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र के बारे में कह रहा है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है
13 को पढ़िए करें, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है कह निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो CaOH का होल ट्वाइस जो बुझा हुआ चूना है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। कह रहा है Zn प्लस CuSO4 ये बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है प्यारे बच्चों? तो समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए Zn यहाँ है और CuSO4 यहाँ है। अब पहला क्या बनता है? ZnSO4, मतलब जो है Zn यहाँ से लेता है और SO4 जो है इस जो है यौगिक से लेता है, मतलब यहाँ से ट्रांसफर होके ये बनता है और Cu को जो है अलग कर दिया जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 करा कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना संभव है? प्यारे बच्चों अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान जो है 7 से हमेशा कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। प्रश्न जो है 17 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा पोटासियम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। के को हम लोग पोटासियम बोलते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आगे हम लोग जो है प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 19 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद कर लीजिए इसको। कह रहा है एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल जो है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है, मतलब 3:1 जहां दिखे आपको जो है क्वारेजिया वाला, इसी को आपको आंसर टिक करना है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है यहाँ के जो है 20 का CHO का प्रकार्यात्मक जो है प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? जहां CHO दिखे समझ जाइए एल्डिहाइड है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने जो है 20 साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक आता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।